नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड मंच पर स्वागत करता हूं। इस YouTube मंच से हम सेहत संबंधी तरह तरह के पहलुओं पर विचार करते रहते हैं। पहले हमने कुछ वीडियोस बनाई जिसके पर हमने ये देखा कि कुछ कारणों के चलते, गलत खान पान और गलत रहन सहन के चलते हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिक हो जाती है। आजकल की भाग दौड़ के ज़माने में हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा भाग दौड़ करता है हमारे शरीर के मुकाबले। अब जो है अब फिजिकल वर्क कम होता जा रहा है और स्मार्ट वर्क बढ़ता जा रहा है। यानी ब्रेन से काम किया जाता है, घर बैठे काम किया जाता है लेकिन ब्रेन से काम किया जाता है, बाहर जाके काम किया जाता है लेकिन ब्रेन ज़्यादा इन्वॉल्व है उसमें। उसमें टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। टेक्निकलिटीज़ को चलाने के लिए ब्रेन को चलाना पड़ता है। इस सब के अलावा हम अगर इस बात पर कंसंट्रेट करें कि ब्रेन टॉक्सिक हुआ है या नहीं, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो चलिए उस बारे में हम जानते हैं कि ये जब ब्रेन टॉक्सिक होता है तो उसके चलते हमारे हमारे ऊपर भावनात्मक असर भी पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जिसका ब्रेन टॉक्सिक हो चुका होता है तो उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, या फिर वो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। थोड़ी सी बात होगी वो एकदम से लड़ने झगड़ने लग जाएगा, चिड़चिड़ा हो गया होता है। टॉक्सिक ब्रेन का शरीर के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, थकान शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन में बहुत फर्क पड़ जाता है। हम कोई किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। निर्णय लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है, प्रॉपर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। टॉक्सिक स्ट्रेस को जूझने वाले जो पेशेंट है वो या तो ज़्यादा नींद लेंगे या फिर कम नींद लेंगे। सो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे दिमाग के अंदर घुसती रहती है, सारा दिन 24 घंटे घुसती रहती है और अंदर जाके एक, समझ लो कि हम ये कह देते हैं कि डस्टबिन बना लेती है। और वो जो डस्टबिन है वो हमारे ऊपर गलत प्रभाव डालता है, फिजिकल भी मेंटल भी, हर तरह से। अब ये रह जाता है कि इसको इसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे पता लगे कि ये ब्रेन को डिटॉक्स करना है? इसी से जो हमने पहले बातें बताई, पहले जो हमने सिम्टम्स बताए ना कि इंसान जो है अगर ये ब्रेन की वजह से टॉक्सिक हो गया है तो वो कैसे कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा। तो जब वो चीज़ें सामने नज़र आनी शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि उसको उसके ब्रेन को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ये बात आज की नहीं है। आपको याद होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो आपकी 2 महीने की छुट्टियों में आप सबको बाहर घुमाने ले जाते थे। वो किस लिए? वो इसीलिए कि ये एक किस्म का नेचुरल ब्रेन डिटॉक्स था कि आप जो है आप पढ़ाई लिखाई से परे होके और माँ बाप जो है वो अपने काम धंधों से परे होके 2 2 2.5 महीने जो है वो दूर बताते थे, जिस वजह से वो फ्रेश होकर दोबारा फिर काम करना शुरू कर देते थे। लेकिन आजकल वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। आज वो 1.5 2 महीने की छुट्टियां वाला काम ख़त्म हो चुका है। आज लोगों के पास शायद इतना टाइम ही नहीं है कि वो बाहर जाएं ऐसे घूमने। तो फिर क्या किया जाए? घर में एक्सरसाइज की जाए। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को अच्छा बनाते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखें, जैसे कि बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांट के उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ख़त्म करना। ऐसे मतलब टाइम मैनेज करना है अपना। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दूरी बनाए रखें।
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी ही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करें, ब्रेन एक्सरसाइजेस भी करें, जैसे कि पजल को सॉल्व करना। जर्नलिंग करें, एक डायरी लें, उसमें अपने विचार जो है वो उसमें लिखें। मेडिटेशन करें, नेचर की गोद में जितना ज़्यादा आप समय बता सकते हैं बताने की कोशिश करें। ब्रेन हेल्थ में फूड भी बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि आप इसमें ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, आंवला, बेर, करोंदा, फालसा, जामुन, गोभी, खरबूजा, पालक ज़रूर लें। इसमें पालक जो है वो ब्रेन को काफ़ी स्ट्रेंथ देती है। दालें, बीन्स, मटर, भीगे हुए बादाम, किशमिश, खजूर, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ये जो पंपकिन, ये भी जो है ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। म्यूज़िक भी सुने। अल्कोहल मत लें। पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट्स यानी कि फ़ास्ट फूड जो है इससे दूरी बना के रखें, और ज़्यादा तले हुए यानी डीप फ्राई भोजन से भी दूरी बना कर रखें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये जो तामसिक भोजन है ये जहाँ शरीर को तकलीफ़ पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, वहाँ पे ब्रेन को भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप रोज़ अपने काम लिखें। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू होऊंगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।